और अगली बड़ी खबर दे दें आपको जयपुर के जमवा रामगढ़ से मिल रही है, जहां पर युवक की आत्महत्या मामले में सियासत तेज हो चली है। नरेश मीणा और पूर्व विधायक धरने पर बैठे। युवक के घर धरने पर बैठे नरेश मीणा, पूर्व विधायक गोपाल मीणा भी धरने पर बैठे। शव लेकर देर रात तक जोरदार प्रदर्शन किया गया। सहमति के बाद फिर से रायसर का माहौल गरमाया। नेताओं के सामने बेबस नजर आए युवक के परिजनों ने प्रशासन के साथ समझौते से इनकार कर दिया। वनकर्मी से मारपीट के बाद युवक ने सुसाइड कर लिया था और तभी से मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। नरेश मीणा पूर्व विधायक इस मामले को लेकर धरने पर बैठे। और सहयोगी रोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। रोहन, युवक के सुसाइड करने का मामला और इस मामले पर अब राजनीति भी तेज हो चली है। नरेश मीणा हैं, पूर्व विधायक हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, और क्या अपडेट है इस मामले में अब ताजा? जी देखिए, पहले परिवारजनों की सरकार की तरफ से सहमति बन गई थी, परंतु कल देर रात नरेश मीणा और पूर्व विधायक गोपाल मीणा वहां पे पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद में परिवारजनों से उन्होंने वापस से बातचीत करी, परंतु परिवारजनों ने जो पहले सहमति बनी थी अब उस सहमति से इनकार कर दिया है और लगातार जो धरना प्रदर्शन है देखने को मिल रहा है। और जो मृतक का जो शरीर है उसको भी एम्बुलेंस में रख के घर के बाहर ही रख के धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। और अभी तक तो सहमति की कोई उनसे की जा रही है, पर लगातार जो धरना है देखने को मिल रहा है। सहमति नहीं बन पाई है, ये जानकारी दे रहे हैं रोहन। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर जानिए, एटीएस और एनटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। परीक्षा भर्ती घोटाले में 2 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया गया। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। हरियाणा के गुड़गांव में एक फ्लैट में दबिश देकर पकड़ा गया। हाईटेक तरीके अपनाकर ये नकल कराते थे और कंप्यूटर रिमोट से हैक कर पेपर सॉल्व कराते थे। घोटाला सामने आने के बाद, पकड़े जाने के बाद दोनों फरार हो गए थे और दोनों आरोपी हैं पेशे से इंजीनियर। तो एटीएस और एनटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। परीक्षा भर्ती घोटाले में 2 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर 25-25 हजार का इनाम था। हरियाणा के गुड़गांव में एक फ्लैट में दबिश देकर इन्हें पकड़ लिया गया। तो परीक्षा भर्ती घोटाले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिया गए हैं और हाईटेक तरीके अपनाकर नकल कराते थे। कंप्यूटर रिमोट से हैक कर पेपर सॉल्व कराते थे। घोटाला पकड़े जाने के बाद दोनों फरार हो गए थे और ये पेशे से इंजीनियर आरोपी दोनों हैं जो पकड़े गए हैं बताए जा रहे हैं। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एक 10 साल के बच्चे की मौत के बाद आंख निकालने का मामला सामने आया है। करौली जिले के 10 साल के बच्चे की मौत के बाद उसके परिजनों की बिना अनुमति के आंख निकालने का आरोप लगा है। जानकारी ये कि जल जीवन मिशन योजना के तहत बन रही पानी की टंकी से गिरी लोहे की टीन से बच्चे की सिर पर गंभीर चोट लगी, उसकी मौत हो गई। लेकिन इस बीच परिवार आरोप लगा रहा है कि मदन मोहन मीणा नामक व्यक्ति ने धोखे से बच्चे की आंखें निकालकर बेच डाली। परिजनों ने इस मामले में ठेकेदार और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। घोषित करने के बाद में जब उसको वहाँ पे मुर्दाघर बॉडी पहुँचाई गई तो वहाँ पे आई बैंक वाले रहते हैं जो परिजन स्वेच्छा से अगर आई डोनेशन करते हैं तो उनकी परमिशन लेकर के बाकायदे फार्म भरवा